जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि और बाल विकास से संबंधित जो आने वाली सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा, प्रवक्ता परीक्षा, सीटेट, स्टेटेट से संबंधित परीक्षाओं को लेकर के है। तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। ये सभी हमारे पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हमारा प्रयास है प्रतिदिन एक टेस्ट श्रृंखला को आपके सामने लाना, आपको एक प्रैक्टिस मॉक के तरीके से कराना। तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिए। जो लोग नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको कंटिन्यू ये वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी हम आगे कंटिन्यू ये वीडियो कर पाएंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच का संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ऑप्शन सारे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो सेट है ये हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। वहाँ पे लिंक पे जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या डायरेक्ट हम लोग आंसर पे बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो है बी, विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाता है। दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया के बाद होती है। उनका मानना है कि अधिगम विकास से पहले होने वाली प्रक्रिया है। आप कॉपी पेन निकाल के ये नोट जरूर कर लीजिए। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार कोहलबर्ग के सिद्धांत को व्यापक रूप से सिर्फ एक ही लिंग पुल्लिंग पर बल देने के लिए आलोचना की गई है, क्योंकि उन्होंने पुल्लिंग पर ही क्या दिया है, बल दिया है। अपने नैतिकता पैमाने में उन्होंने स्पष्ट रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर रखकर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर नंबर 3 यहाँ पे सही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा छात्रों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह यह भी दर्शाती है कि छात्र क्या और कैसे सीख रहे हैं, यह उनके अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण करने प्रेरित करता है। तो यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आंसर 3। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है। तो दोस्तों, पारंपरिक होने के नाते आपने अपने आप भावनाओं, मूल्यों, मानवताओं के मामले में अपने भीतर होने वाली सोच प्रक्रिया के बारे में पता चलता है। तो इसमें क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक। अगला है 5वां, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिक्षेपों के एक प्रमुख भिन्नता क्या है। यानी इनमें आपको क्या बतानी है, भिन्नता बतानी है। तो देखिए, वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों ने ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत विकसित किए हैं, लेकिन भाषा और विचार के बारे में दोनों के विचार एक दूसरे से काफ़ी अलग है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अंतर्राष्ट्रीयकरण द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है, लेकिन पियाजे के अनुसार भाषा का विकास विचार पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 है। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण क्या हैं, भिन्न भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इन पर आधारित वाद विवाद होता है कि लड़कों एवं लड़कियों में योग्यता के विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किसमें सहमत हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा 6 का है दोस्तों, ए, ये वाला। लड़कियों की देखभाल उन्हें सामाजिक देखभाल करके उन्हें सामाजिककृत किया जाता है, जबकि लड़कों को अपनी भावनाएं जैसे रोना आदि दिखाने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यह समाज की लिंग आधारित पक्षपाती सोच है। लड़कियों को अधिक देख रेख करने वाले के रूप में और दूसरों के सामने भावनाओं को जल्द व्यक्त करने वाले के रूप में माना जाता है, जबकि लड़कों में यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे दूसरों के सामने अपने भावनाएं स्पष्ट रूप से क्या करें, व्यक्त करें। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना
चाहती है कि उनके शिक्षार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, इस संदर्भ में वह निम्नलिखित में से क्या करेगी। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। तो ये याद रखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो है 2। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना, यानी चुनौती देकर समस्या का समाधान करना, संरचनात्मक माध्यमों से कार्य तथा अभ्यास की योजना बनाना जो ग्रेड मुक्त हो, से एक शिक्षक अपने छात्रों को आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकता है। अतः अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि परिणाम या ग्रेड पर। तो यही है आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बच्ची की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि ऑप्शन दिए गए हैं 4 आपके पास। तो 8वें का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। यानी एक बच्चे की विफलता पाठ्यक्रम, शिक्षण कला और मूल्यांकन की भी विफलता है। अतः किसी शिक्षक को किसी छात्र के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले इन सभी बिंदुओं पर चिंतन करना आवश्यक है। आप इसको जो भी व्याख्या बताई जा रही है नोट जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थितियों में आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, विकल्प पढ़ लीजिए तो, और उसके बाद आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है 4, यानी बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक शिक्षार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, उसको एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही बताना है 10 का आंसर। तो 10 का है दोस्तों ए, विचार के संगठन, यानी विचार के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। यानी स्वयं व्यवस्थित अधिगम स्वयं की निगरानी निर्देशन में मदद कर सकता है और यह सूचना के अधिग्रहण और आत्म सुधार के लिए अग्रसर कर सकता है। तो ये है, ये सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यही मेरिट गिराता है, बढ़ाता है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता अपने में सहायता कर सकती है। ऑप्शन ए, बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करने में सहयोग देना। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 11 का आंसर आपका ए ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, आपको इन विकल्पों को ध्यान देना। इन 3 विकल्पों में से चौथा विकल्प यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, तो चौथा इसका जो राइट आंसर होगा, चौथा, वाइगोस्की के अधिगम सामाजिक संपन्न की भूमिका पर बल दिया है। उनके अनुसार समाज शिक्षार्थी संज्ञानात्मक विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा बाल सिद्धांत का एक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त प्रतीत होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन 4 ऑप्शनों में बताना है। तो इसका चौथे का जो आंसर होगा वो तीसरा है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। यानी आपका हर बच्चा जब वह इस दुनिया में आता है तो उसे कुछ शारीरिक और मानसिक गुण अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। आनुवांशिकता
भी मानव विकास की उतना ही प्रभावित करता है जितना वातावरण। अगला है सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिकरण है मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारणों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो 16 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट न सके, अर्थात पूर्व परिचालक अवस्था के अंतर्गत बच्चे घटनाओं और वस्तुओं को याद रखते हैं और उनके विचार अधिक कल्पनाशील और आत्मकेंद्रित हो जाते हैं। यह वह स्तर है जिसमें उन्हें खिलौने के रूप में जीववाद प्रदर्शित होता है। इस रूप में उनका मानना है कि निर्जीव वस्तुओं में भी मानवीय भावनाएं और धारणाएं होती हैं। वे लगातार भाषा के माध्यम से पूछताछ करते रहते हैं। इस चरण के अंतर्गत कठिन अवधारणाएं अधूरा और अपरिवर्तनीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 17 का आंसर होगा आपका दोस्तों तीसरा, अनुकूलन की प्रक्रिया, अर्थात पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मानसिक संरचना को व्यवस्थित करने की प्रकृति के अलावा लोगों को स्वयं पर्यावरण के अनुकूल करने की प्रकृति भी विरासत में मिलती है। इसे अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अगला है वाइज़गोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके पास आंसर 2, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ उनके करने वाले कार्य के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर 19 है एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में जब एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से इस पर सम्मिलित हो। ये 4 विकल्प हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चौथा, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। दोस्तों भारत जैसे देश में बच्चे बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि में विद्यालय जाते हैं। कई मामलों में बच्चे स्कूल छोड़ने लगते हैं क्योंकि अधिकांश स्कूल उनकी भाषा, धर्म, जाति और परंपरा से संबंधित नहीं होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि एक प्रशिक्षक हर छात्र को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उनका मूल्यांकन करे। क्वेश्चन नंबर 20 है एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो है दोस्तों 3, यानी विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो दोस्तों अभी हम केवल इन 20 प्रश्नों को कर रहे हैं। यदि आपको कमेंट जरूर कीजिएगा जो लोग भी बीएड किए हुए हैं सीटेट यूटेट के लिए या जो एंट्रेंस के लिए, तो ज़रूर मूल्यांकन कीजिएगा। व्याख्या के साथ आपको बताना है या फैक्ट बताना है तो ये कमेंट जरूर कीजिए। हम उसी आधार पे वीडियो को, ये एक डेमो दिया गया है कि इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए। इसमें व्याख्या के साथ प्रत्येक विकल्प को पढ़ें या प्रत्येक विकल्प के साथ आपको उत्तर बताएं, ये कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिए दोस्तों। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।